दूसरी लहर उतार चढ़ाव के साथ जारी, 7 अजला में कोई नया केस नहीं, 4 में एक एक मामला हुआ दर्ज। वादी में डेंगू का पहला मामला आया सामने। पटडोरिया में ऑपरेशन जारी, 15वें रोज गोलीबारी का तबादला, असला व गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने किया दावा। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही वादी में बिजली की आंख मचोली शुरू, आने वाले दिनों में महकमा सारिफीन के लिए नया शेड्यूल कर रहा है जारी। अब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। इस स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। दूसरी लहर उतार चढ़ाव के बीच में जारी है। कल के दिन के हवाले से बात करें तो 97 मामला जो है मस्बत मामला सामने आए हैं, और आज की अगर बात करें तो अभी आदाद शुमार सामने नहीं आया, मगर मस्बत मामला में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। कुछ ऐसे अजला भी है जहां पे कोई नया केस सामने नहीं आ रहा है, और 4 ऐसे अजला है जहां पे एक एक केस जो है वो सामने आ रहा है। इस बीच में जहां वादी में जम्मू कश्मीर की बात करें, मुल्क के साथ साथ तीसरी लहर की भी बातें कही जा रही है, मगर अभी कोई ऐसा अंदेशा दिख नहीं रहा कि तीसरी लहर शुरू हो चुकी है। मगर जम्मू में पहले ही डेंगू के मामला सामने आए थे। कल वादी में भी एक डेंगू का मामला सामने आया है। एक शख्स डेंगू का उसका टेस्ट लिया गया था, वो वहां पे पॉजिटिव आया है। माहिर वबाई अमराज डॉक्टर तलत गनाई हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। इनसे ही जानना चाहेंगे डेंगू के इस एक मामले के हवाले से। डॉक्टर साहबा, आपका खैर मकदम है स्पेशल रिपोर्ट में। ये जानना चाहेंगे कि एक मामला जो है वो डेंगू का सामने आया है, तो क्या वादी में भी अब दस्तक शुरू दी है डेंगू ने? डॉक्टर साहबा, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे डॉक्टर तलत गनाई से, और जानना चाहेंगे कि डेंगू के हवाले से, क्योंकि जम्मू में पहले ही मामला जो है वो सामने आए थे, अब वादी में भी एक मामला सामने आया है, और इस हवाले से कहीं ना कहीं लोगों में अब खौफ है कि क्या कोविड-19 के बाद अब कहीं डेंगू ने यहाँ पे दस्तक नहीं दी, क्योंकि यहाँ पे सर्दियाँ भी शुरू हो चुकी, विंटर्स का मौसम शुरू हो गया है, और जो डेंगू की ज़्यादातर मामला सामने आने का कोई खतरा भी नहीं है, क्योंकि मच्छर जो है वो अब सर्दियों में यहाँ पे रह नहीं सकते हैं। तो इस वजह से एक मामला सामने आना, कहीं ना कहीं लोग इस हवाले से लोगों में तशवीश है। डॉक्टर साहबा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी है। खैर मकदम है आपका। डॉक्टर साहबा, हमारे इस लाइव नशरियात में जानना चाहेंगे कि एक मामला सामने आया है डेंगू का, क्या हम ये समझे कि डेंगू ने भी अब दस्तक दी है जम्मू कश्मीर में? मैं आपको इस मामले में यह बात बताना चाहती हूँ कि डेंगू का एक केस हमारे पास रिपोर्ट है एक दिन पहले, जिसका कंफर्मेशन आया है। ये बेसिकली इस पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री है फ्रॉम चंडीगढ़ जी, वहाँ से इसका जो कि ट्रैवल किया 21 को इसने यहाँ रिपोर्ट किया है बांडीपुरा में। तो इसके थोड़े से सिम्टम्स थे, ये स्टार्टेड विद फीवर, माइल्डर वगैरह इसको है, तब 2-4 दिन से इग्नोर ही किया। कल ही गया है वहाँ पे अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में टेस्ट करवाया है। लकीली वहाँ पे फिजिशियन था, उसने डाउट किया इसमें कि मोस्ट प्रॉब्ली इसका होता बिकॉज ये ट्रैवल से टेस्ट करके इसका पॉजिटिव आया है जी, और जिसे कंफर्म किया था डेंगू। तो अब ये है कि यहाँ पे डेंगू का होना चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेयर है हमारा, ये आपको पता है ये तो मस्कीटो से ही होता है, ये बीमारी तो मस्कीटो से ही होता है। तो इस वक्त एक तो वैसे भी हमारे यहाँ इसका एनवायरनमेंट वैसा भी नहीं है, यहाँ पे वो वेक्टर बॉर्न डिजीज जो मस्कीटो है वो वेक्टर, उसी की वजह से ही हो जाता है। इस वक्त चांसेस तो कम है इसकी यहाँ पे, तो वैसे अभी तक ना नहीं हुआ है। आप पूछे, आपको और आपने क्या सुनना चाहते हैं इसके बारे में, आप बोलिए। हम ये जानना चाहेंगे क्या यहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि जम्मू में पहले ही मामला सामने आए थे, यहाँ पे अभी तक सामने नहीं आया, और एक शख्स का आना जिससे आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ से आया है, तो क्या हम ये समझे कि वादी में डेंगू के मामला सामने नहीं आ सकते हैं? अनलाइकली यहाँ पे कोई ऐसा केस हो सकता है, जिसकी बहुत सारी वजह है। वजह सबसे बड़ी बात है यहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट इसके फेवर में नहीं है। जी जी,
चलिए डॉक्टर साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तलत गनाई जो वबाई बीमारी की जो माहिरीन है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ वादी में कम चांसेस है डेंगू बीमारी के, क्योंकि यहाँ पे आ नहीं सकती हैं। तो इनका ये कहना है कि जम्मू में अगरचे मामला आए हैं मगर यहाँ पे कम चांसेस है डेंगू के, क्योंकि यहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे बट्टाडोरिया में ऑपरेशन 15वें रोज भी जारी है और आज भी गोलियों का वहां पे तबादला हुआ है और इसके साथ साथ पुलिस ने वहां से असला और गोला बारूद बरामद करने का दावा भी किया है। और अभी की बात करें तो सर्च ऑपरेशन इलाके में लगातार जारी है। सुनील शर्मा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह के हालात बने हैं अभी इलाके में, क्योंकि 15वें रोज में ये जो मार्का है ये दाखिल हो चुका है, जहां पे पहले ही 2 फौजी अफसर समेत 9 की मौत वाक़ा हुई थी, हलाकत हुई थी। और इसके साथ साथ वहां पे कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था, उनसे पूछताछ भी की थी, जिनमें औरतें भी शामिल थी इस एनकाउंटर के हवाले से, मगर कोई ठोस जो सबूत है वो सामने नहीं आ रहा है। अभी पुलिस ने अगरचे दावा भी किया कि इलाके से जो असला व बारूद बरामद किया है। आज की बात करें तो मुख्तलिफ एरियाज में वहाँ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन बराबर जारी है। तो सुनील के साथ हमारा राब्ता हो चुका है। सुनील, खैर मकदम है, आपका जानना चाहेंगे अभी क्या सूरत हाल है इलाके में? आज सुबह भी गोली की आवाज सुनाई दी पड़ी थी। 12 दिन हो चुके हैं बट्टाडोरिया के इन्हीं जंगलों में सेना और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ है वो चल रही है। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह भी 6-6:15 बजे के करीब फिर से मिलिटेंट और सेना के बीच मुठभेड़ जो है वो हुई है और उसके बाद पूरे इलाके में सेना ने ये जो घना जंगल है इसमें सेना ने आग लगा दी है और आग लगाकर सर्च ऑपरेशन को और भी तेज कर दिया है। और एक कल जो सेना को एक कामयाबी मिली है इस इन्हीं घने जंगलों से, जहां सेना ने एक AK-47 और कुछ राउंड और 2 ग्रेनेड जो हैं वो बरामद किए हैं। और उसके बाद इस पूरे इलाके में बीती रात से ही सेना ने सर्च ऑपरेशन को ज़्यादा तेज कर दिया है और कल ही सेना ने इसी इलाके में कुछ और जवान भी तैनात किए हैं ताकि इस ऑपरेशन को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके। और आज सुबह से ही सेना इस पूरे इलाके में जंगल पर ग्राउंड से और हेलीकॉप्टर की मदद भी ली जा रही है, उससे भी नजर रखी जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये जो इनकाउंटर है इसे खत्म किया जाए, क्योंकि राजौरी पुंछ के अंदर ये सबसे बड़ा इनकाउंटर है जिसको आज 17 दिन हो चुके हैं और लगातार ये इनकाउंटर हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। बीती रात भी सेना की तरफ से इस इलाके में रोशनी राउंड जो है वो भी चलाए गए थे और उससे भी पूरे जो जंगल है उन पे नजर बनाए हुए है सेना। ये भी जानना चाहेंगे कि जो रास्ते बंद किए गए थे इंतजामिया की तरफ से एनकाउंटर के हवाले से, क्या उनको खोल दिया गया या अभी भी बंद पड़े हैं? नहीं, जो जम्मू पुंछ हाईवे है उसे पूरी तरह से ही बंद रखा गया है, क्योंकि सेना की तरफ से ये कहना था कि किसी सिविलियन को इस मुठभेड़ में नुकसान ना पहुंचे, इसलिए जम्मू पुंछ जो हाईवे है उसे बंद रखा गया है। और जब हमने यहाँ के लोगों से बात की थी तो उनका भी साफ तौर पे कहना था कि आज हमें भी 14 से 15 दिन हो चुके हैं माल मवेशी लेकर हम अपने जो हमारे खेत हैं या जंगल की तरफ हम माल मवेशी लेकर जाते थे, उससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पिछले 15 दिनों से माल मवेशी भी हमारा घरों में बंद है, उससे काफ़ी दिक्कत लोगों को भी आ रही है। तो क्या पुलिस अफसर या किसी फौज के अफसर ने इस एनकाउंटर के हवाले से बात की कि कितने मिलिटेंट हो सकते हैं जिनके साथ ये मुठभेड़ 15 दिनों से जारी है? क्या कोई ऐसी बात सामने रखी गई है? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं रखी गई है कि कितने आतंकी हो सकते हैं या कितने आतंकी यहाँ पे छुपे हुए हैं। पर जब हमने यहाँ के लोगों से बात की थी तो उन लोगों का साफ तौर पे ये कहना था कि घना जंगल है और इन घने जंगलों में बड़ी बड़ी चट्टानें और बड़े बड़े पत्थर हैं जिनका सहारा लेकर ऐसे लग रहा है कि आतंकी छुपे हुए हैं। अच्छा, जिन लोगों को पुलिस ने या फौज ने गिरफ्तार किया था, क्या उनको रिहा किया गया है या अभी भी वो पुलिस कस्टडी में है? जी बिल्कुल, वो अभी भी पुलिस की कस्टडी में है और उनसे पूछताछ ये चल रही है कि ये जो आतंकी हैं, ऐसा बताया जा रहा था कि ये जो लोग हैं ये इन आतंकियों को खाना पहुंचाने का काम या उनके और भी काम कर रहे थे, इसीलिए से इन लोगों को उठाया गया था और अभी भी इनसे पूछताछ जो है वो चल रही है। चलिए सुनील, बात करने के लिए आप तक
इंफॉर्मेशन देने के लिए, इतलात पहुंचाने तक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनील हमारे साथ ही बात कर रहे थे, क्योंकि एनकाउंटर अभी 15 रोज में जारी है, आज भी गोलियों का तबादला हुआ है। इसके साथ साथ बात करें जो लोग, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो अभी भी पुलिस कस्टडी में, उनसे पूछताछ बराबर जारी है। और जो नेशनल हाईवे है उसको फिलहाल बंद रखा गया है, इलाके में उस एनकाउंटर साइट की तरफ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तलाशी कार्रवाई इस घने जंगल में आज भी जारी रखी हुई थी। नाज़रीन, वादी में सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। दस्तक तो सर्दियों ने दी है, मगर सर्दियों के साथ साथ अब लोगों की परेशानी भी बढ़ रही है, इजाफा हो रहा है, क्योंकि कई सालों से हम देख रहे हैं कि बिजली की आंख मचोली हो रही है सर्दियों के मौसम में। और अगरचे इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन या इससे पहले जो सरकारें काम कर रही थी वो कह रहे थे कि इसको बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है। और आज की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कई बार कहा कि इस साल सर्दियों में भी लोगों को माकूल बिजली दी जाएगी, कोई खलल नहीं होगी। मगर कई इलाकों से, खासकर अगर हम दूर दराज गाँव की बात करें तो वहाँ से शिकायतें लोग कर रहे हैं कि बिजली की आंख मिचौली शुरू हो गई है, बिना शेड्यूल के अभी जो है कट्स दिए जा रहे हैं। इधर शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, बटमालों के इलाके की बात करें या बेशतर ऐसे टाउन्स है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है जहाँ पे लोग शिकायतें कर रहे हैं कि अभी से बिजली की कटौती शुरू हो गई है। चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर एजाज साहब हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि कई बार हमने सुना है कि सर्दियों में इसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, मगर अभी तक बेहतरी दिखाई नहीं दे रही है। एजाज साहब, खैर मकदम है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। जानना चाहेंगे कि सर्दियों का मौसम शुरू होते ही बिजली की आंख मिचौली शुरू हो रही है, लोग अभी से, आज से ही लोग जो है वो शिकायतें कर रहे हैं कि जो कट्स है, बिजली कट्स वो दिए जा रहे हैं, कई कई घंटों तक लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। अगरचे अभी शेड्यूल जो है वो नया मुरतब भी नहीं हुआ है, मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो तब्दीली और बेहतरी की बातें कही जा रही थी पिछले एक साल से, वो जमीनी सतह पे कहीं देखने को नहीं मिल रही है। शुक्रिया प्रोग्राम में देखने के लिए। तो आपके जरिए मैं जो मेरे कंज्यूमर हैं उन तक अपने ये स्टैटिक्स पहुंचाना पसंद करूंगा। अभी जो 23 तारीख की जो बर्फबारी होगी कश्मीर में, तो उस दिन बिजली सिस्टम को काफ़ी नुकसान पहुंचा। जो फार फ्लंग इलाके हैं अभी ऑलमोस्ट यस्टरडे वी हैव अचीव्ड, एक्सेप्ट मे बी कोई हैमलेट ऐसा होगा दूर दराज का जो भी रेस्टोर हुआ प्लेस में भी था। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें मदद ही करेगा। कोशिश यही होगी कि इस साल हम पिछले साल से बेहतर परफॉर्म करें, लोगों को बेटर बिजली मुहैया करें। सिलसिले में एक मिनट मैं आपको आपके साथ कल शाम के फिगर जो मैं शाम को जो मेरे एसी है, एक्शन है, एवरीबॉडी मॉनिटर्स द सिस्टम इन हिज डिस्ट्रिक्ट। कल शाम के जो फिगर थे, जो यानी कि परसों की कंजप्शन है, जो मेरे पास 26 और 25 की कंजप्शन है जो मेरे साथ शेयर की गई है। एक हमने जो एक हफ्ता पहले हम 1250 देते थे शाम को पीक लोड, कल शाम को हम 10:30 बजे 1650 मेगावाट सिस्टम में सर्व कर रहे थे। उससे आप कंपेयर करके खुद कर सकेंगे कि जबकि हमने पिछले साल मैक्सिमम 1525 दिया था। तो खुद आप कंपेयर कर सकते हैं कि वी आर ट्राइंग टू गिव बेटर पावर टू पीपल। और जो पावर की कंजप्शन होती है जिसको हम एनर्जी बोल रहे हैं, वो कल के दिन में हमने पिछले साल 280 के मुकाबले में 330 लाख यूनिट दिए हैं। तो अभी तक जो हमारे श्रीनगर का इलाका है, कहीं कहीं कट पिछले 2-3 दिन में हुआ। ये जो सर्दी हो गई थी, लोगों को भी यहाँ डिपेंडेंसी है हीटिंग के लिए बिजली के आलात पे ही, क्योंकि बाकी एवेन्यूज अब उतने अवेलेबल नहीं है। अगर है भी लोग ज्यादा ये दिस इज वेरी क्लीन एनर्जी, लोग इसी पे ज्यादा डिपेंडेंट है अपने गैजेट इस्तेमाल करने के लिए। तो किसी किसी इलाके में हमारी लाइनें ओवरलोड होगी, तो उन लाइनों में हम ऑगमेंटेशन कर रहे हैं। हमारा टारगेट भी था कि 15 नवंबर तक इंशाल्लाह हम पूरी तैयार होंगे विंटर के लिए। ये जो अल्लाह ताला ने पहले थोड़ा मौसम ठंडा किया,
इसमें इंशाल्लाह हमारे लिए बेहतरी होगी, लेकिन हम भी पूरी मेहनत कर रहे हैं कि लोगों को हम इस बार बेहतर बिजली दे दें। तो कर्टेलमेंट प्रोग्राम हमने टेंटेटिव तैयार रखा है। एजाज साहब मैं जानना चाहूंगा एक चीज कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने भी कई बार कहा कि इस साल सर्दियों में लोगों को मुश्किलात नहीं होगी, जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जाएगा और जो जरूरत हमें पड़ती है विंटर्स में हर साल जो हम डेफिशिएंसी देख रहे हैं उसको खत्म करने के लिए कोशिश की जा रही है। क्या वाकई में जमीनी सतह पे वो कोशिशें हुई है? मैंने आपको जो बोला, पिछले साल जो हमने मैक्सिमम 1525 दिया, अभी हमने कल शाम को 1650 मेगावाट दिया, उस हिसाब से हमने 125 मेगावाट एक्स्ट्रा दिए। तो हमारी कुछ लाइनें कंप्लीट होने वाली हैं, कुछ ग्रिड कंप्लीट होने वाले हैं, रिसीविंग स्टेशन कंप्लीट होने वाले हैं। हमारी कोशिश है कि इस बार हम सर्दियों में ये बाय एंड ऑफ नवंबर मिडिल ऑफ दिसंबर 1850 मेगावाट तक ले जाएंगे। और लोगों से मेरी एक गुजारिश है कि वो शाम के वक्त हीटिंग गैजेट से जितना इंतजाम करेंगे उतना ये कटौती दूर हो जाएगी इम्प्लीमेंट करने में। अदरवाइज मेरे पास कटौती का प्रोग्राम तैयार है, बट आई डोंट वांट टू जस्ट स्टार्ट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। अभी समहाउ वी आर मैनेजिंग, कहीं कहीं हमारा सिस्टम ओवरलोड हो रहा है, मे बी वहाँ उस इलाके में शाम को कोई इंटरप्शन हो जाती है, बट वी इमीडिएटली रेस्टोर आवर सिस्टम एंड ट्राई टू गिव बेटर पावर। एजाज साहब, बेशतर इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं। आज भी बात करें पटन से, उन्होंने लोगों ने एहतजाज भी किया है। अगर हम शहरी श्रीनगर की बात करें, मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं कि आज अभी तो पूरी तरह सर्दियों का मौसम शुरू भी नहीं हुआ है और लोगों को जो बिजली में खलल पैदा हो गई है। अब जब प्रॉपरली यहाँ पे विंटर शुरू होगा, चिले कलान शुरू होगा, तब ज्यादा जो गैजेट है वो इस्तेमाल किए जाएंगे गर्मी के, तो उससे फिर ज्यादा ही परेशानी होगी। नहीं, इंशाल्लाह पिछले साल से हम बेटर परफॉर्म करेंगे। पिछले साल हमारी मीटर्ड में 4 से 5 घंटे की कर्टेलमेंट थी सिटी में। कोशिश होगी इस बार विल रिड्यूस इट बाय एटलीस्ट 50%। कम अगर 50 नहीं कर सके, कम से कम 40% तो कम करेंगे रिड्यूस। और जो हमारे फीडर अच्छे होंगे जो 100% मीटर्ड है, उनमें हम क्वालिटी ऑफ पावर एंड बेटर पावर आवर्स मुहैया रखेंगे। और हमारी स्मार्ट मीटरिंग भी चल रही है, जहाँ जहाँ से स्मार्ट मीटर हो जाएंगे वहां से डेफिनेटली विल गिव बेटर आवर्स ऑफ सप्लाई। नहीं, जो आपके रिसीविंग स्टेशंस या ग्रिड स्टेशंस हैं उनमें कहीं मरम्मत करनी है या कैपेसिटी बढ़ानी है? पिछले साल भी हमने सुना था कि उनको ठीक किया जाएगा, गर्मियों के मौसम में उन पे काम शुरू किया जाएगा, फिर जब वो बेहतर होंगे तो सर्दियों में शिकायतें नहीं आएंगी। मगर ऐसे ही आपके ग्रिड स्टेशंस हैं, रिसीविंग स्टेशन, जहाँ पे कोई काम हुआ ही नहीं है और वो ओवरलोडिंग होते हैं, जिसकी वजह से जो कर्टेलमेंट है वो अभी से शुरू की गई है। आप ऐसा कीजिए, आप अगले 1-2 दिन में मेरे साथ मेरे रिसीविंग स्टेशनों का एक चक्कर लगाइए, तो आपको खुद पता चलेगा कि गर्मियों में हमने कितनी अपग्रेडेशन की है, कितने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के काम किए हैं। ऐसा स्टेटमेंट देना कि कुछ हुआ ही नहीं है, दिस इज नॉट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स। आई कैन शेयर विद यू विद योर जैसे कैमरा टीम, लेट देम कम विद मी टू वेरियस एरियाज। आई विल टेल देम व्हाट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस वर्क्स वी हैव टेकन so that we are able to perform better during this winter। और मैंने आपको एनर्जी फिगर बोले 50 लाख यूनिट ज्यादा देना है, जो की बात नहीं है। इसी तरह 125 मेगावाट एक्स्ट्रा देना सिस्टम में, दिस इज इटसेल्फ ए अचीवमेंट। ये हम पिछले साल के मुकाबले में एज ऑन डेट ज्यादा कर रहे हैं। आई नो चिलाई कलान में ओवरलोड बढ़ना, अगर ऐसे ही चलता तो ऑलमोस्ट कर्टेलमेंट 0 ही चलती, बट आई नो अभी लोगों ने सारे हीटिंग गैजेट नहीं निकाले हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अभी जितनी देर ये मौसम ठीक रहेगा उतना हम लोगों को बेटर देंगे, और जब अशद जरूरत पड़ेगी देन विल गो विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कर्टेलमेंट। और वैसा भी हम करेंगे अगर किसी इलाके में नो डाउट कर्टेलमेंट करनी होगी एज पर द शेड्यूल, बट सिस्टम अलाउज मी कि ओवरलोडिंग ज्यादा नहीं उन फीडरों पे होगी, वी विल ट्राई नॉट टू इम्प्लीमेंट द कर्टेलमेंट। या साहब, आखिर में जानना चाहूंगा मैं, आपके बड़गाम के बेशतर इलाके जहां अभी भी बिजली जो है लोग शिकायतें कर रहे हैं, मगर जब जो आपके कंसर्न लोग हैं उनसे राब्ता किया जाता है, क्यों नहीं है? वो कह रहे हैं कि ग्रिड स्टेशन से मैसेज है कि फिलहाल कर्टेलमेंट दी जाए, 1-2 घंटा बंद रखा जाए। ये तो आए रोज शिकायतें, हर रोज ये शिकायतें आती रहती है। ऐसा कीजिए, बेसिकली माय नंबर इज अवेलेबल, यू कैन फ्लैश माय नंबर, मेरे पास आपका नंबर है, मेरे टोल फ्री नंबर है। उन नंबरों पे बेसिकली या मेरे पास सही इंफॉर्मेशन होती है वजह क्या है। अगर किसी बड़गाम के किसी इलाके में बिजली नहीं है, व्हाट इज द रीजन। बड़गाम के इलाकों में हमने चाडोरा पिछले साल ऑगमेंट किया, अभी रिसेंटली वी हैव कमीशन्ड चाडोरा ग्रिड, लाइनें भी उसकी एक तो तैयार है, दूसरी भी बन रही है, विल बी वेरी सून शिफ्टिंग
लोड ऑन चाडोरा। इसी तरह पिछले साल ट्रांसमिशन वालों ने मागाम ग्रिड और किया आगमेंट। वहां से बडगाम से हम 2-3 रिसीविंग स्टेशन ओन बना रहे हैं बडगाम डिस्ट्रिक्ट में। इंशाल्लाह इस साल काफी सिस्टम में इम्प्रूवमेंट हुई है। तो आप मेरा एक और प्रोग्राम कीजिए डिटेल। चलिए एजाज साहब, उम्मीद करेंगे। एक मिनट जी 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 आई विल गिव यू ऑल माय फिगर्स। पिछले साल के मुकाबले में आज के डेट में हमने सिस्टम में कितने एमवीएस ऐड किए ऑन 11 केवी साइड, ऑन डीटी साइड एंड ऑन 33 साइड। एटलीस्ट लोगों को पता चले हाँ जी बिजली वालों ने समर्स में इतनी मेहनत की है। चलिए उम्मीद करेंगे कि इस साल लोगों को बिजली मिले, सर्दियों के जो बिना खलल बिजली मिले, जो वादा किया है सरकार ने और आप भी वादा दे रहे हैं, तो हम भी उम्मीद करेंगे। एजाज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया लाइव नशियात में बात करने के लिए। चीफ इंजीनियर पीडीडी कश्मीर बात कर रहे थे और बात हो रही थी पावर कटौती के हवाले से। शेड्यूल जो है वो मुरतब किया जाएगा आने वाले दिनों में, मगर लोगों से भी इन्होंने गुजारिश की है कि वो जो गर्मी के हालात है उनको कम इस्तेमाल करें। नाज़रीन, हालिया दिनों में बर्फबारी हुई है और बर्फबारी से जो यहाँ का जमींदार तबका है उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, चाहे हम बागात की बात करें या इसके साथ साथ दां फसल की बात करें, क्योंकि कई इलाकों में दां की फसल खड़ी थी, बर्फबारी और बारिशों की वजह से वो ख़राब हो गई है और ज़्यादातर नुकसान जो है वो बाग मालकान को उठाना पड़ा। हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुई है। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद पडर ने सरकार से गुजारिश की है कि एक तो जो केसीसी लोन लोगों को दिए गए हैं वो माफ़ किए जाए, और दूसरा कि अब इन जो इस इंडस्ट्री के साथ, हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ या जो ज़मींदार जिनको नुकसान उठाना पड़ा है उनको मुआवजा दिया जाए। उन्होंने 3 लाख फी कुंबे की बात करते हुए कहा कि उनको मुआवजा दिया जाए। खासकर उन्होंने नूरा आबाद इलाके की बात की जहां पे बर्फबारी की वजह से लोगों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। केसीसी इस साल जो बर्फबारी हुई है अक्टूबर के महीने में हुई है, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक आफत थी। नूराबाद में 70% लोगों को नुकसान हुआ है, क्योंकि सेब अभी उतारने थे, नवंबर के महीने में सेब उतारते थे, तो बहुत से पहले इन लोगों की कमर टूट चुकी है महंगाई से। तो मेरी तरफ से सरकार से गुजारिश है कि मेहरबानी करके पर्टिकुलरली नूराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को केसीसी लोन जो है उनको माफ किया जाए, और जिनको केसीसी लोन नहीं है उनको कम से कम 3 लाख रुपए तक मुआवजा देने की कोशिश करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जनाना विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने कश्मीर के हालात पे बात करते हुए कहा कि 370 की मनसूखी के बाद कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की हुई है, मगर बीजेपी के दावे जो है वो खोखले साबित हुए हैं। और अभी के हालात जो वादी में बने हैं, उनका कहना है कि उमर अब्दुल्ला की सरकार में श्रीनगर से बैंकर जो है वो हटाए गए थे, मगर इस मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, इन्होंने वादी के मुख्तलिफ इलाकों में नए बैंकर्स बनाए हैं। इसका ये मतलब है कि वादी में हालात ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। उन्हें कहा कि जो भी वादा सरकार ने, मरकजी सरकार ने आर्टिकल मंसूख के बाद किया था, कोई भी वादा यहां पे पूरा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त अब हम देख रहे हैं, एक तरफ से तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कहती है कि यहाँ पर हम लोगों को, यहाँ के लोग खुश हैं, मगर कितना झूठ बोलते हैं। हम ताजुब कर रहे हैं, हमें ताजुब हो रहा है वो इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्या उनको ये नहीं पता है यहाँ पर बंकर्स, नए बंकर्स कहाँ पर उन्होंने बनवाए। आप देखिए लाल चौक में बंकर्स बनवाया, जीरो ब्रिज पे बंकर्स। एक होम मिनिस्टर को आना था, एक होम मिनिस्टर को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, जबकि वो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। उनको लगा वो सेफ नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसको सिक्योरिटी देने के लिए उन्होंने यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक फौज लाई। कितने कैंप्स यहाँ पे फौज जो यहाँ पर तकरीबन हर एक जगह, हर एक मकान में, हर एक स्कूल के ऊपर, हर एक जगह उन्होंने नए नए बंकर्स खड़े किए। तो लोग क्या समझेंगे? लोग तो यहाँ के यही सोच रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ है, यहाँ पर मारा मारी है। आप देख लीजिए परसों ही क्या हुआ है। ये जो शुपैया का लड़का था, वो मिल्क मैन था, छोटा सा लड़का था, उसको जो सुनने में आया है वो गाड़ी से उतारा और उसको मारा। क्यों मारा? उसका ये प्रूव होना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग हैं, जो सिविलियन हैं, वो हम सभी यहाँ पर चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक के स्पेशल रिपोर्ट से अपने मेज़बान को इस वादे के साथ
दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।